अरे काम वाली भाई, आज तुम्हारी छुट्टी है, घर जाओ। अरे मुझे पता था कल रात के हैंगओवर तुम्हारे सर से उतरी नहीं होगी। पासपोर्ट ऑफिस से अंकल ने कितनी बार कॉल किया, तुम नहीं उठा रहे थे तो उन्होंने मुझे कॉल किया। बोल रहे थे कि कुछ वेरिफिकेशंस है और 9:30 तक ऑफिस पहुंचना है। इट्स 9:15 ऑलरेडी, डैम इट। वैसे तो बाकी वक्त तुम पंक्चुअलिटी और सिंसियरिटी के आइडल बनते फिरते हो, बट डोंट नो व्हाट हैपेंस टू यू व्हेन यू गेट ड्रंक। कल रात पार्टी में जब तुम उस चार्ली के साथ चुपके से निकल रहे थे तभी मना किया था मैंने, लेकिन तुम मेरी सुनते कहाँ हो। और तुम महाराज जी किसी का कॉल भी पिक नहीं करना चाहते, मेरे कॉल्स भी नहीं उठा रहे थे। अरे आई डिडंट सी योर कॉल्स। ओ, तुम्हारी जो झूठ बोलने वाली स्किल्स है ना, ये तुम कहीं और दिखा लेना। मैंने तुम्हें दरवाजे के बाहर से ही कॉल किया था। मेरे फोन में तो रिंग जा रही थी, पर तुम तो देख के साइलेंट किए जा रहे थे। तुम्हारा तो अपना ही ड्रामा है। सुबह सुबह काम धंधा नहीं है क्या, आके टपक गई? क्या बोला? कुछ नहीं। अच्छा जी, तुम्हारा वो फाइल कहाँ पे है? कौन सा फाइल? तुम्हारा फाइल। अरे मेरे फाइल से क्या करोगे? उसमें मेरी एक सर्टिफिकेट भी होगी। लास्ट टाइम जब हम एम्प्लॉयमेंट ऑफिस गए थे ना, तो मैंने गलती से उसमें रख दिया था। जीत, आंसर मी। अरे वहाँ पर रखा होगा। क्या? वहाँ पे देखो ना, टेबल के नीचे। कौन से वाले टेबल पे? अरे वो साइड वाली टेबल पे। जीत, ये टेबल है या चेयर? जीत, अम्मा कॉलिंग। हाँ हाँ, कमिंग कमिंग। డార్లింగ్ చెప్పు డార్లింగ్. ఇప్పుడు లేసానమ్మా. రాత్రి పార్టీకి వెళ్ళానుగా. తాగలేదమ్మా. అరే తాగలేదంటే చెప్తున్నానుగా. అచ్చా, విను 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 విను. మై లవ్ యూ, లవ్ యూ. చెప్పు, గుడికి వెళ్ళావా? अच्छा నేను తర్వాత మాట్లాడతాను, పెట్టు. बाय. ऐसे घूर घूर के क्या देखेगा? क्या करूं? तुम्हारे इस बाहुबली वाले लैंग्वेज से ही तो तुम्हारे पल्ले पड़ गई मैं। पक्का शनि देवता मेरे सर पे तांडव कर रहे थे होंगे जब अच्छा? मुझे तुम मिले। अच्छा तो चली क्यों नहीं जाती? वेल द डोर इज ओपन, गो ना. हाँ हाँ, चली जाऊंगी। मैं भी बस 1 ईयर कंप्लीट होने का वेट कर रही हूँ। तुम्हारे साथ कौन रहना चाहता है? अरे मेरी डार्लिंग, देखो देखो, आई एम नॉट सो स्मार्ट, आई एम नॉट सो हैंडसम, आई एम नॉट सो टॉल, आई एम नॉट सो रिच, आई हैव नथिंग टू होल्ड यू, राइट? और मैडम तो नोरा फतेह की बहन हो. गो गो गेट समवन एल्स. और जाते जाते 200 रुपये दे के जाना. चलिए गाड़ी में तेल डालना है. शर्म नहीं आती ना तुम्हें? मुझे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के, वो भी तुम खा जाते हो। लो। इसी की बात कर रही थी। अरे तू इतना जल्दी उठ कैसे गया भाई? मम्मी ने तो मुझे ब्रूम स्टिक यूज करके उठाया। यार कल रात को कुछ ज्यादा ही हो गया था, हैंगओवर से भी सर फटा जा रहा है। तुम्हें कोई काम धंधा है या नहीं? सुबह सुबह मुंह उठा के चले आते हो। घर पे भी रहा करो, घर पे नहीं रहा जाता, यहाँ आ जाते हो। बस आवारागर्दी करनी आती है। घर पे रहा करो, कुछ काम धंधा किया करो, वो तो मुझसे होता नहीं। और तुम्हारी कंपनी में रह रहकर ये भी निकम्मा बनता जा रहा है। घर पे रहा करो, घर पे नहीं रहा जाता। ऐसे चोर जैसा क्यों देख रहे हो? अब इतने बेशर्म अब भी नहीं जा रहे हो? अरे बेशर्म अभी भी खड़े हो, ये नहीं कि निकल जाओ। और तुम फटाफट से रेडी होके पासपोर्ट ऑफिस पहुंचो और जाते वक्त नाश्ता करके जाना, और काम होने के बाद लेट मी नो व्हाट हैपेंड। जो भी हो, तुम्हें क्यों बताऊं? और हाँ, टेक्स्ट मी व्हेन यू रीच. तुम्हें क्यों बताऊं?
हेलो भाई कहाँ पे हो? भाई, सीढ़ी के नीचे छिपा हूँ भाई। गलती से भी उसके सामने मत आ जाना। तुम वहीं पे रुको, मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी हो। रितु, आई एम टेलिंग यू, दिस इज द लास्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम से अपने बॉयफ्रेंड को बोल देना कि सीधे मेंशन के वहाँ पे आके तुम्हें पिक कर ले। मैं नहीं आने वाली हूँ तुम्हारे साथ। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो? शट अप। कहाँ है ये? पक्का कहीं पे चुप के बैठ गया होगा। वैसे ही इज वेरी शाई, यू नो। अच्छा एक बात बताओ, इस वाले का नंबर कितना है और ये कितने दिनों के लिए है? शट अप। इससे मुझे सच्चा प्यार हो गया है। ओह, अच्छा, तुम्हें तो कोई पानी पूरी वाला अगर 2 पूरी एक्स्ट्रा दे दे तो तुम्हें उससे भी सच्चा प्यार हो जाएगा। नो। चल मेलोड्रामा। 1 साल पहले मैंने तुम्ही से इंस्पायर होकर रिलेशनशिप में आने का डिसीजन लिया था। वो तो मुझे बाद में पता चला कि तुम्हारा रिलेशनशिप तो सीजन्स के साथ साथ चेंज होता है। ओह कम ऑन यार। वो देखो मेरा कबीर सिंह, तुम यहीं पे वेट करना। हाँ जल्दी आना, हाँ, वरना मैं निकल जाऊंगी। हाँ। जी देव की शादी में तुम आए थे, मैंने नोटिस नहीं किया। कहाँ से नोटिस करोगी, तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी थी। अरे इट्स बीन 6 years ना, हम ऐसे साथ में हंसते हंसते। हाँ, जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है दिव्या प्रीति। ओहो, फ्रेंड है। मुझे लगा कि तुम्हारी बहन होगी। वो एक्चुअली तुम दोनों के फेस थोड़ी मैच करते हैं ना, इसीलिए। बाय द वे, आई एम जीत's गर्लफ्रेंड। ओह हाय। कितने बच्चे हैं आपके? एक्चुअली आई एम अनमैरिड। ओह रियली? ओह आई एम सॉरी यार दिव्या। दिव्या, ओह जीत, ये वही दिव्या थी ना जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे कि स्कूल में एक डिम्पल वाली दिव्या थी जो बात करके बहुत परेशान करती थी। ओह सॉरी यार, मैंने उसी के सामने बोल दिया। बट यू डोंट वरी यार, ये कुछ भी बोलता रहता है ऐसे ही। जीत, हम लेट हो रहे हैं। बर्थडे बॉय इज वेटिंग फॉर अस और बाकी सारे भी हमारे वेट कर रहे होंगे। वो एक्चुअली क्या है ना, हम हमारे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में आए थे तो हमें जाना होगा। अगर आपको केक खाना है तो यू वेलकम। क्या क्या बोल रही हो? नो इट्स ओके, बाय जीत। बाय। What's wrong with? तुम घर चलो, मैं बताती हूँ। I can't believe you just did this today. ओह सॉरी, डिड आई ruin your lovely romantic evening? How stupid! वो मेरी childhood friend थी, and we were just having a friendly conversation after like a decade. Oh come on, don't act like an innocent little boy, Mr. श्रीजीत रेड्डी गारू। मैंने खुद तुम्हें देखा था, तुम कितना ब्लश करके उससे बात कर रहे थे। अरे कुछ भी बोल रही हो, कुछ भी। क्या है? तुम तो बात मत करो मुझसे। तुम लड़ाई कर रही हो। तुम कर रहे हो। तुमने शुरू किया था पहले। तुमने किया। अच्छा देखो, बेकार की बातें बेकार किया की मत बातें करो। मुझसे शट मत अप। करो। क्या हमें कुछ तुम्हें करना बकवास चाहिए? बातें मेरे साथ हम करना तो नहीं ही कर मत। सकते। कब से? तुम अपना हमें काम तो से रोकने काम की कोशिश रखो। भी नहीं तुम करना रखो ऐसे हम चाहिए। लोग चुपचाप नहीं रह सकते हैं। गाइस हम लोग Guys, निकल रहे हैं। हाँ हम जा रहे हैं। Shut Keep up और quiet जगह and पे stand खड़े still हो। there. वैसे तुम कर क्या रहे थे पार्क में? मैं चार्ली के साथ गया था, उसको अपने गर्लफ्रेंड से मिलना था। Oh really? What were you doing there? मैं रितु के साथ गई थी। उसे उसके Wait a boyfriend से मिलना minute. था, Wait इसीलिए। a minute. मैं किसी भी लड़की से बात करूं, किसी को भी आह। डेट करूं, किसी से भी शादी करूं, why do you care about that? Huh? You just want to get rid of me, right? Why? Why are you doing this? Why are you so insecure about this? What? I'm insecure, huh?
मेरे फोन में से सारे लड़कों के नंबर्स चुपके से किसने डिलीट किया, इंक्लूडिंग बलीन? जीत, बलीन इज अ गर्ल। हैं? बलीन Yes. लड़की का नाम है? I would somebody name a... Oh, come on, don't change the topic. जीत, आई एम नॉट कहीं ये चेंजिंग लोग द लड़के टॉपिक। आपस not में gonna अपना talk सर to ना you. फोड़ दे। आर यू लिसनिंग? You are मैं changing किससे it. बात कर रही हूँ? अरे मुझे बात नहीं relax करना यार, तुमसे. तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो मैं सिचुएशन कैसे हैंडल कैसे? करता हूँ, तुम देखो। जीत, प्रीति, ले लो पुदीना हाफ। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ. I'm not so tall, I'm not so handsome, I'm not so smart, I'm not so rich. You are free to go. अभी भी जा सकती हो तुम. क्यों जाती क्यों नहीं? वैसे ये बात तो तुमने सही बोला, तुम शक्ल से लगते ही चोर हो। Don't call me चोर, हाँ? तुम चोर ही लगते हो, रिंग चोर लगते हो, रिंग चोर। ऐसे लगता है ना कि अभी तुम दोनों ने किसी का मर्डर करके उसका रिंग चुरा के लाए हो। क्या बकवास किया जा रही हो? हाँ, मैं सही बोल रही हूँ, और वैसे भी तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। टाइम आती है मैं खुद चली जाऊंगी। आई एम नॉट एन इडियट टू बी विद यू। हो या? प्लीज। उफ, फाइनली। और तुम अभी तक यहीं पे खड़े हो, तुम्हें घर नहीं जाना? और हाँ, तुम कल मुझे कॉफी शॉप में मिलना। क्यों? मैं तुम्हारा पप्पी थोड़ी जो जो तुम बुलाते ही दूं मिला के आ जाऊंगा. सीरियसली? अरे मैं नहीं आने वाला. हाँ हाँ। अरे मैं नहीं आने वाला. मैं नहीं जाने वाला. अरे जी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अच्छा, तो तुम वो डिम्पल वाली बहन से मिलने आए हो? हाँ हाँ मान लिया, बहुत क्यूट लग रही हो स्माइल करते हुए. अभी बताओगी भी कि है क्या? जीत, इट्स 7 सितंबर टुमारो। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं. ऐसे तो हो नहीं सकता कि तुम कुछ सोच नहीं रहे हो। सीरियसली? 1 साल कंप्लीट हो गए, ऐसे ही चला गया चुटकी में. आई मीन मुझे तो अभी भी याद है कि 1 साल पहले हमने क्या बात किया था. लाइक एक एक वर्ड. हाय। हाय. सो पहले मैं बोली हूँ, तुम बोलोगे? मैं ठीक है, मैं बोल देती हूँ। मेरी बेसिक डिटेल्स तो तुमने मेरे प्रोफाइल में देख लिया होगा। हाँ. मेरी मम्मी और पापा का 2004 के सुनामी में डेथ हो गया था, और उसके अगले 1 साल तक मैं अपने चाचा के घर पे थी। उस 1 साल में हमारा जितना भी प्रॉपर्टी था उन्होंने सब हड़प लिया और मुझे ऑर्फनेज में डाल दिया। तब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, पर फिर मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि इस क्रूअल वर्ल्ड में जीना कितना बड़ा चैलेंज है। तब से लेके आज तक मेरा पूरा ध्यान मेरे गोल के ऊपर ही है। ओह. अगले 1 साल में मैं बैंगलोर चली जाऊंगी हायर स्टडीज़ के लिए। इस बीच में मुझे मेरे कॉलेज में, हॉस्टल में, जहाँ भी मुड़ो तो प्यार, रिलेशनशिप, अफेयर, यही सारी बातें होती रहती थी।
पर मुझे पता था कि अगर मैं इन चीज़ों में फंस गई तो मेरा ड्रीम चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन मेरे फ्रेंड्स कभी अपने रिलेशनशिप में खुश होते थे तो कभी रोना धोना। रिलेशनशिप होता क्या है जो इंसान की इमोशंस के साथ इतना खेलता है। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी एक्सपीरियंस करना है और खुद को प्रूव करना है कि दिस इज़ नॉट गोना अफेक्ट मी और माई गोल। सो 1 साल का टाइम है मेरे पास। आई वॉन्ट टू बी इन अ टेम्प्रेरी रिलेशनशिप लाइक लव इन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। वेल, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लोअर मिडिल क्लास। माई फादर वॉज अ फिशरमैन, नाउ ही इज़ नो मोर। 2004 की सुनामी में ही उनकी भी डेथ हो गई थी। फिशिंग के लिए गए थे, बॉडी भी नहीं मिल पाई। हमारा ना कोई रिलेटिव्स है ना कोई फैमिली फ्रेंड्स। द ओनली सोल विच हेल्ड माई हैंड सो स्ट्रांगली वॉज माई मदर, माई अम्मा। शी इज़ अ सुपर वुमन। सोसाइटी में सिंगल पेरेंट होके चैलेंजेस फेस करके मेरे लिए खाना, कपड़ा, स्टडीज़ सब कुछ मैनेज किया, सब कुछ। मैंने उल्टे में बस उन्हें, वो जब भी रोती थी उनका आंसू पहुँच देता था और स्टडीज़ के साथ साथ पार्ट टाइम कर लेता था। मेरे फादर ने हमारे लिए जो छोटा सा घर बना के रखा है हमारे गांव में, वो उसे छोड़कर कभी बाहर नहीं निकलती। मेरी स्टडीज़ की वजह से मैं यहाँ पे आ गया, वहाँ उन्हें अकेले छोड़कर। बाय द वे, एनिमेशन एंड CGI इज़ माई पैशन। उसी का ट्रेनिंग में हूँ और वर्कशॉप्स अटेंड कर रहा हूँ। 1 ईयर में UK जाने का प्लान है हायर स्टडीज़ के लिए। मेरी एक ही ड्रीम है कि मैं अपना लाइफ में कुछ सक्सीड करूं मेरी अम्मा के लिए, और कोई भी चीज़ मुझे डाइवर्ट नहीं कर सकती, कोई भी चीज़। मैं चांस ही नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने ये देखा कि 100 में से एक ही इंसान ऐसा होगा जो रिलेशनशिप में नहीं होता होगा, और शायद वो भी मैं ही हूँ। और मेरे दोस्त लोग भी बोल रहे थे कि प्यार सबसे नहीं होता, उसके लिए टैलेंट चाहिए होता है, टैलेंट। एंड दे चैलेंज मी कि अगर मैं भी रिलेशनशिप में आ जाऊँगा तो मेरा भी डेफिनेशन चेंज हो जाएगा प्यार के लिए। That made me curious. Just because I have 100% faith on my self-control, मैंने इस love in contract basis का decision लिया. That's it. So ready for the agreement? Actually, I'm getting late. Yup. The conditions for the love in contract basis. ये कॉन्ट्रैक्ट 7 सितंबर 2020 से 7 सितंबर 2021 तक वैलिड रहेगा। इस 1 साल में जब भी फ्री टाइम मिलेगा तभी हम दोनों मीट करेंगे। रात के 6 बजे के बाद मीटिंग बिल्कुल नहीं। रात भर व्हाट्सएप में चैटिंग बिल्कुल नहीं। घंटों तक फ़ोन में बातें करना बिल्कुल नहीं। एक दूसरे के करियर के मामले में इंटरफेयर करना बिल्कुल नहीं। मीटिंग के वक्त ड्रिंकिंग या स्मोकिंग बिल्कुल नहीं। शॉपिंग के नाम पे वॉलेट खाली करवाना बिल्कुल नहीं। पार्क्स या मूवी थिएटर में एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठना बिल्कुल नहीं। साथ में सेल्फीज खींच के सोशल मीडिया पर पोस्ट करना बिल्कुल नहीं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, नो हगिंग, नो किसिंग एंड नो इंटीमेसी। हाँ। ओके। फाइनली 7 सितंबर 2021 को जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगी, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के नंबर्स ब्लॉक कर देंगे एंड अपने मेमोरीज से इरेज कर देंगे। ऑल द बेस्ट। All the best. Okay, I'm getting late. Bye. और हाँ, I love you. हाँ हाँ, लव यू।
सो सो कुछ बोलना है? हाँ, आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ फॉर एवर. अरे जस्ट किडिंग. हाँ, डरो मत, मजाक कर रहा हूँ. एक्चुअली मुझे लगा कि तुम सीरियसली बोल रहे हो. हाँ. तुम्हें कुछ बोलना है? हाँ? नहीं, कुछ नहीं. मैं क्या बोलूं? कुछ नहीं. हाँ, कल मैं बैंगलोर जा रही हूँ. मंडे से ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है, सो आई एम ऑलरेडी लेट. तुम तो सरप्राइज़ के ऊपर सरप्राइज़ दिए जा रहे हो. तुमने तो बताया था कि मुझे यूके सेंड ऑफ करने के बाद ही तुम टेक ऑफ करोगी. मुझे यूके जाने में तो अभी 2 वीक्स बचे हैं. क्या करूँ, मजबूरी है. ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ. पैकिंग भी करना है. और कल मॉर्निंग वहीं पे मिलना जहाँ हमने एग्रीमेंट साइन किया था फॉर द लास्ट टाइम. हाँ, श्योर. बाय. भाई सीरियसली तुम अपनी करियर के लिए प्यार को छोड़ने वाले हो? सिर्फ मेरे करियर के लिए नहीं. हम दोनों के सपने बहुत बड़े हैं. अगर हमारा रिलेशनशिप की वजह से हम दोनों के सपनों में से किसी एक का भी सपना पूरा नहीं हो पाया तो हम दोनों कभी एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाएंगे. भाई प्रीति और तुम एक दूसरे के लिए बने हो, उसे जाने मत दो. कुछ लकी लोगों को ऐसा लाइफ मिलता है जिसमें उनके अपने हमेशा उनके साथ रहते हैं. हर कोई लकी नहीं होता ना. सो हाँ, फाइनली आज हमारा एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया है. हाँ. बहुत वेट कर रहे थे राइट, 1 साल कंप्लीट होने के लिए. हाँ. अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ. बाय. बाय. मैं छोड़ देता हूँ. नहीं, वो इट्स ओके. वो नीचे ऋतु वेट कर रही है, मैं चली जाऊंगी. बाय.
नथिंग। जीत, जीत, आई कांट। मैं तुम्हें बताए बिना नहीं जा सकती। व्हाट? जीत, बचपन से लेके ये 1 साल पहले तक ना मुझे ये प्यार, पॉजिटिवनेस, किसी को उसके अपनों के ऊपर राइट्स, उस राइट्स के साथ में झगड़ा करना, हंसना, रोना, ये सारी चीज़ें मैंने बस दूर से ही देखा और सुना था। लेकिन मुझे ये दूरी अफेक्ट नहीं करती थी, क्योंकि मुझे बस हमेशा से ही खुद से और अपने ड्रीम से ही प्यार था, और अभी भी है। लेकिन इस लास्ट 1 साल में ना, यू मेड मी एक्सपीरियंस कि अगर मेरी फैमिली होती ना तो मेरी लाइफ कैसी होती। आर यू गेटिंग इट? इनफैक्ट मेरी एक फैमिली वाली ड्रीम लाइफ का ना एक छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया तुमने मुझे इस 1 साल में। लेकिन इस 1 साल के एग्रीमेंट साइन करने से लेके आज तक मैंने सिर्फ तुम्हें डांटा है, तुम्हारे ऊपर चिल्लाया है, तुम्हें एडवाइसेस दिए हैं, लेकिन मैंने तुम्हें कभी ये नहीं कहा ना, आई लव यू जीत। यस, आई लव यू। बट आई कांट बी विथ यू जीत, आई कांट। I should not be with you. You know what? मेरी दुनिया ना बहुत छोटी है। उसमें सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, एक मैं और मेरी डार्लिंग, मेरी अम्मा। I don't even care about anyone in this damn world. मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरी अम्मा के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए मेरा करियर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। She was the only woman in my life before meeting you. Yes. To be honest, मेरी अम्मा के बाद तुम अकेली हो जिसके साथ मैं इतना खुश रहता था। Well, ये सब तो तुम जानती ही हो, सब कुछ तो तुम्हें बता दिया। ऐसा कुछ बताऊं जो मैंने लास्ट 1 साल में तुम्हें कभी नहीं बताया? आई लव यू। बट प्लीज मेरे लाइफ से चले जाओ, प्लीज। फ्लाइट है ना तुम्हारी, जाओ जाओ, प्लीज चले जाओ।
Congrats, bye. Thank you. थैंक यू Thank you. Thank you so much, guys, for coming. Oh, this is so emotional. नो हनी, अच्छा ठीक है. देखो गाइस, इसका बाद और कोई पार्टी नहीं पूछेगा. दिस इज़ द लास्ट. ठीक है, जितना मस्ती करना है कर लो. Hi. हाय. कैसे हो? Finally you are here, हाँ? तुम तो सुबह आने वाली अरे थी. मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी तो शाम को ही लैंड हुई. तुम तो अभी भी वैसे के वैसे ही हो. रियली? बट तुम काफ़ी चेंज हो गई हो. Aw. हाँ, आज पहली बार लड़की जो लग रही हो. Seriously, तुम बिल्कुल भी बदली हो. Yes. Come. हे हे, प्रीति, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हाय. कैसी हो? मैं ठीक हूँ. कैमरा में देखो. रितु एक सेकेंड ना. Okay, go. चलता है बस. मैं भी आता हूँ भैया. हाय. हाय. फिर घर पे सब कैसे हैं? सब एकदम बिंदास. सारे दोस्त आए हैं ना तुम्हारे? हाँ, कभी सालों बाद एक साथ. तुम्हारा वो दोस्त नहीं आया? उसका नाम याद नहीं है मुझे. वो लॉन्ग हेयर वाला. जीत नहीं आया प्रीति. हाँ, जीत. जीत क्यों नहीं आया वो? चार्ली, चार्ली, इधर आओ. एक सेकंड में आता हूँ. अ, ओके ओके फाइन फाइन फाइन. हेलो, कहाँ पे हो आप? प्रीति, हाय. आई एम सॉरी. अक्षय कुमार, या. What? श्रीजीत रेड्डी. हाँ, जीत. कैसे हो? मैं ठीक हूँ. तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ. सो यू डोंट रिमेम्बर माय नेम? हाँ, सॉरी, वो एक्चुअली 8 years and 4 months के बाद आज मिल रहा है ना, तो भूल गई थी. सॉरी. बहुत बिजी हो गए आजकल विथ ऑल योर वर्क. विथ ऑल द ब्लेसिंग्स. मैंने तुम्हारा सीजाई वर्क भी देखा काफ़ी सारे फिल्मों में. इट वाज ग्रेट. स्पेशली वो द विक्टिम. इट वाज नाइस. थैंक यू. हाउज योर मदर? आई मीन योर या, डार्लिंग. शी इज डूइंग ग्रेट एज ऑलवेज. नाइस. और मैरिड हो? Yep, there she is, my wife. नहीं 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 रोते नहीं रोते नहीं रोते. नहीं रोना बाबू. And that's your baby. Yep, that's my son, Mahi.
नाइस। तुम बिल्कुल नहीं बदली ना? हाँ, कुछ नहीं। ये लो जीत तुम्हारा फ़ोन। मेरे हस्बैंड ने पहली बार ही फ़ोन नहीं अटेंड किया, उसके बाद उसने खुद ही कॉल कर दिया। ही इज़ ऑन द वे। हाय प्रीति, ओ माय गॉड, कांट बिलीव दैट। पिछले 7-8 सालों में ना, यू वोंट बिलीव दैट, ये सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बोलता रहा। आई एम सो वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस। फाइनली तुम दोनों मिल गए। शिट, 1 साल की लव स्टोरी इसने पूरे 8 साल नरेट किया है। ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने इस पे? हाँ व्हाट? जीत, तुमने इसे बताया नहीं अभी तक? तुम कुछ बाकी छोड़ोगे तो बताऊंगा ना। ओह ओह, रितु हाय। तुम भी कुछ काम नहीं हो? तुम एवरी वीक रितु को कॉल करके मेरे बारे में पूछ रही थी बट शी यूज्ड टू से कि वो कि वो मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है, और चार्ली भी। तुमने उसे वैसे कनो को कहा?